ऑन रिकॉर्ड कहा था, हम इस पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, हम इनको तकलीफ देंगे। निकी हेली का कहना है कि एज एम्बेसडर, मैं कोट कर रहा हूं एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में, कहना है कि एक पाई पाई के लिए मैं पाकिस्तान को मोहताज कर दूंगी, एक पाई पाई के लिए। कल मुझे एक साहब पूछे थे, शुड इंडिया हेल्प पाकिस्तान? तो मैंने साफ कहा कि अगर हेल्प करें तो पैसे ना दें, वो तो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले गायब हो जाएंगे। अगर देना ही है तो दूध या वीट इस तरह की चीजें पहुंचाए। निकी बहन बिल्कुल ठीक चल रही है, सब काट दो, नल ऑफ कर दो, इनका नल बंद कर दो। ये बहुत चैचे चैचे पैपे करते हैं, चाइना का भी बंद कर दो। कि इन नफरतों को कब रोका जाएगा? ये जो नफरतों की आग है, इस पर तेल छिड़कना हम कब बंद होंगे? ये हिंदुस्तान ने हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा था कि तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे बच्चों को शहीद कर सकते हैं, आधा मुल्क भी तोड़ सकते हैं, शहीद भी कर सकते हैं, और तुम लगे रहो आपस में एक दूसरे के कपड़े उतारने। आपने तो अपने घर में आग खुद लगाई है। आप किसको ढूंढ रहे हैं? Who are you looking for? अपने घर में आप आग लगाकर और वावेला भी खुद मचा रहे हैं, फिर आप इसको साजिशों से जोड़ते हैं। ने ये भी देखा कि जो ट्रंप है उन्होंने कहा कि अब मेक इन अमेरिका, तो ये तो मुझे लगता है कि ये जो मोदी साहब ने कैंपेन चलाई थी मेक इन इंडिया, क्या उसको देखकर वो कर रहे हैं। और साथ ही सर ये भी कि जो डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर आए अमेरिका, और ये भी कहा जा रहा है कि मोदी साहब की मुलाकात होगी ट्रंप साहब से। तो साई साहब ओवर टू यू। IMF ने कहा है कि आप अपने अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं और गरीबों को रिलीफ दें। ये दर जो जागा है ये हमारी एलिट को नहीं जागा, ये IMF को जागा है। कमाल देखिए आप जरा, वो IMF सुबह शाम गालियां देते हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मेन मुद्दे पे आना चाहता हूं कि भारत की डिप्लोमेसी के बारे में बात करें। मैंने अगले दिन बल्कि कहा कि मैंने उसका कंपैरिजन तो नहीं बनता, अफसोस तो होता है, मेरे जैसा बंदा देखता है कि यार देखो भारत अपनी डिप्लोमेसी के इतने पीक पे जा रहा है, हम कहाँ हैं। हालांकि कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, बनता ही नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं। आज भी मैं एक जगह बैठा था दोपहर को, एक मीटिंग में, तो किसी ने कहा यार, मैंने कहा यार पाकिस्तान से कंपैरिजन बनता नहीं है, हमारा कंट्री जो है वो कर्जों पे है, इमदादों पे है, लूट मार है। आप रिसेंटली इत्तेफाक हुआ है कि 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन है। भारत के अंदर ये चीजें नहीं है। भारत के पिछले 5 वजीर आजम कहां थे? भारत के अंदर होंगे। पिछले 5 चीफ जस्टिस कहां होंगे? भारत के अंदर होंगे। मिलिट्री चीफ पिछले 5, वो सारे भारत के अंदर होंगे। हमारे सिटिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मैं इस वक्त बता सकता हूं कि आपके कितने जजेस, चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इनके बच्चे कहां हैं? दे आर नॉट इन पाकिस्तान, दे आर नॉट इन पाकिस्तान। आपके सर्विंग कई जर्नैलों के बच्चे वहां पाकिस्तान में नहीं। तो आप किन लोगों की बातें करती हैं? हम उनके साथ कंपेयर, मेरे जैसे बंदे गलत है। मैंने आज किसी को कहा टीवी चैनल पे, मैंने कहा यार 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ डंकियां लगा के अमेरिका आएगा। मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढते, मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर से काश पटेल ढूंढते। कंपैरिजन गलत है। मैं गलती एक्सेप्ट करता हूं, मुझे नहीं ढूंढना चाहिए उनसे। वो तो हाई स्कूल भी नहीं करके आते, उन्होंने क्या करना है? अब मुझे ये बताए, पाकिस्तान यहां अमेरिका के अंदर आके हर शहर में नून लीग नहीं कह सकते, मुस्लिम लीग नून लीग कहते हैं, पीपल पार्टी कहते हैं, पीएस पार्टी भी नहीं कह सकते। पीटीआई के 6 ग्रुप हैं, 10 तो गिरबान है, बदतमीजी का तूफान है, सारा दिन उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में टिकटॉक करते हैं। देख ले 3-4 यूट्यूबर हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका कारोबार है डॉलरों में। यूट्यूब तो बिजनेस है। कल यहां पे 2 यूट्यूबर हैं, उन्होंने कैपिटल हिल पे जाकर जो बदनामी का बायस पाकिस्तान का वो बने, आप सोच नहीं सकते। पहले ही आपका पासपोर्ट का नंबर जो है नीचे से 5वें नंबर पर है। कल उन्होंने सारी डर्टी लॉन्ड्री धोई यहां पे, वो भी डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों के सामने। मैं उस पर भी बोलना चाहूंगा, लेकिन चले आगे चलते हैं। उस रोटंडा के अंदर जो वॉशिंगटन डीसी में जहां इनॉग्रेशन हुई, उसको मैंने बड़ा उसका एनालाइज करने की कोशिश की कि यहां पे भारत इतना उसका इन्फ्लुएंस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे जो सीटें थी, दे आर वेरी वैल्यूएबल सीटें थी, बहुत वैल्यूएबल सीटें। उसमें उषा वैंस को देखा तो वो भी जेडी वैंस के साथ बैठी, किस वजह से? आईवी लीग लॉ स्कूलों से पढ़ी है।
फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जज वहां पे उसका ओथ लेने के लिए आया था, वो उसी की क्लर्क रह चुकी है। उषा के पीछे भी स्ट्रेंथ उसकी एजुकेशन। उससे पीछे चले, सुंदर पिचाई देखें, उसके पीछे विवेक रामास्वामी देखें। विवेक रामास्वामी बायोमेडिसिन पढ़ के आया, तो लॉ स्कूल में जब गया उस वक्त भी उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा थी, अभी अंडर ग्रेड था। जब लॉ स्कूल ग्रेजुएट किया, हिज नेट वर्थ वाज $11 मिलियन। उसका वालिद यहां पीएचडी करने आया था, डंकी लगा कर नहीं आया था। उसके बाद मैंने देखा विवेक रामास्वामी काश पटेल को देखा, ब्रुकलिन के उसके मां बाप आए यहां पे ब्रुकलिन से। फिर उसके बाद आप देखें यहां पे हरमीत ढिल्लों को देखें, और उसके बाद बेशुमार लोग हैं उसमें। सामने जो पहली कुर्सी थी सामने, डॉक्टर जयशंकर, फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया 1977 में। 48 ईयर्स अपनी जेब में डाल के फिर रहे डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस। आपको अपने फॉरेन ऑफिस का पता है, फॉरेन मिनिस्टर का पता है, उसकी क्वालिफिकेशन है ना? पर सर पता नहीं 77 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिप्लोमेसी। दूसरी तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन है कि वो वजीर आजम के समधी, उनके पास ये कंपैरिजन आप खुद कर लें कि आप तरक्की करेंगे, करनी चाहिए, क्यों करेंगे आप, ये क्वेश्चन है। उससे आगे चलते हैं, चलें, ये तो डिप्लोमेसी। सर जयशंकर को तो देखिए सीट कौन सी थी, ट्रंप साहब के बिल्कुल सामने वाली सीट पे बैठे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी उसमें छोड़ें, आगे चलें, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, मैंने तो एक लफ्ज मुझे अभी जबानी याद है, मैं कोई रिटन चीजें नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा ये शौक भी है, मैं देखता हूं मुझे कि दुनिया में हो क्या रहा है। दिस इज माई सब्जेक्ट मैटर, मैं वकील हूं। उन्होंने पहली मार्को रूबियो ओथ ली, तो पहली मुलाकात वो भी डॉक्टर जयशंकर से, और उसमें बायलैटरल बातें भी हुई हैं, क्वाड के बारे में भी बातें हुई। इस एक सिंगल ट्रिप के अंदर जो डॉक्टर जयशंकर साहब यहां से जो अचीव करके गए हैं, मैं वो आपको अर्ज करना चाह रहा था। पहली मीटिंग मार्को रूबियो की ओथ के बाद डॉक्टर जयशंकर की, उनकी मीटिंग एनएसए से इसी ट्रिप में। 6 सेक्रेटरीज, इस कैबिनेट जो अभी बन रही है उसके जो बनने वाले 6 सेक्रेटरीज हैं, उनसे मुलाकात उनकी। फिर जो क्वाड के लिए जितने फॉरेन मिनिस्टर आए उनके साथ मुलाकात उनकी। फिर अर्जेंटीना के मिले, हैवियर मिले, जो उसके सदर हैं अर्जेंटीना के, उनके साथ उनकी मुलाकात। और फिर क्वाड के सारी मीटिंगें सेट करके बायलैटरल बातें करके वापस चले गए, क्योंकि उन्होंने वहां जाके, एक तो 26 नवंबर है उनका कॉन्स्टिट्यूशन डे, और उसके बाद क्वाड की मीटिंग उसकी तैयारी करनी। लेकिन आप कहां हैं, मैं ये भी, चलें इसी पे कंपैरिजन कर लेते हैं। आपके बच्चों को, आपके बच्चे यहां पे सपूत है हमारे, वो लाउड स्पीकर लेकर एम्बेसी के बाहर खड़े होकर स्पीकर पे मोहसिन नकवी को गालियां निकाल रहे थे। ये कब हुआ है सर? कल हुआ है? परसों की बात, परसों। मोहसिन नकवी साहब को एम्बेसी के सामने खड़े होके बदतमीजी का तूफान उन्होंने खड़ा किया। मदर का डेथ हुई थी, तो जब मीडिया में थोड़ा बहुत नरेंद्र मोदी के भाई का कवरेज आया था, एंड दे वर सेइंग कि भाई कोई नहीं जानता है उनका भाई कौन है, क्या नाम है, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। वेयर एज पाकिस्तान के पूरे लीडर के पूरे खानदान are having some post or some status in that, which also shows that nepotism is also very ripe in that country. तो ये जो constant contrast हो रहा है, खासतौर से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल्स पर, और इंडिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हो गया है कि यूट्यूब इज नाउ फीडिंग मेन स्ट्रीम मीडिया। एक साहब कह रहे थे कि इंडिया में करप्शन भी अगर होता है तो पैसा इंडिया में ही रहता है, ये नहीं कि लोग इंडिया से पैसा बाहर जाके यूरोप में मकान वगैरह अपार्टमेंट रही, वो इंडिया में ही सर्कुलेट कर रहा। सो इन दैट सेंस इट इज इवन इंडियाज करप्शन इज नॉट हर्टिंग इंडिया एज मच एज पाकिस्तान करप्शन, जहां एलिट बेसिकली मुल्क को लूट लेती है, यू नो। एंड गोइंग बैक, कल मुझे एक साहब पूछ रहे थे शुड इंडिया हेल्प पाकिस्तान, तो मैंने साफ कहा कि अगर हेल्प करें तो पैसे ना दें, वो तो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले गायब हो जाएंगे। अगर देना ही है तो दूध या वीट इस तरह की चीजें पहुंचाएं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।